epic administering rectal suppository. ऑलराइट, सो रेक्टल सपोजिटरी क्या है, इसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसमें इसका प्रोसीजर क्या है. ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट के बारे में आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. हियर इज द व्हाट इज सपोजिटरी, राइट. So what is suppository definition is solid medication inserted into the rectum that melt at body temperature. Alright, so this is the solid medication inserted into the rectum that melt at body temperature. Okay, so इसमें क्या होता है, एक solid हमारा मेटल मटेरियल होता है जो कि हम इंसर्ट करते हैं आपके रेक्टम के थ्रू और जो कि आपका मेल्ट कर जाता है आपके बॉडी टेम्परेचर पर. Another definition is it is a procedure of introduction of medication into the rectum. Alright, क्या है, it is a procedure of introduction मतलब introduce करना, insert करना. Alright, so it is a procedure of introduction of medication into the rectum in the form of suppository or in the form of solid medication. राइट, अब इसका क्या पर्पस हो सकता है, तो पर्पस इज द रिलीजेस मेडिकेशन लोकली और सिस्टमेटिकली. राइट, सो पर्पस इज द रिलीजेस मेडिकेशन लोकली और सिस्टमेटिकली. एग्जांपल्स इज द बाइसेकोलाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन, एसिटामिनोफेन फॉर रिलीफ फीवर. राइट, तो बाइसेकोलाइट किसके लिए, आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए, और एसिटामिनोफेन है फॉर रिलीफ फीवर. ऑलराइट, तो अब इसमें भी दो टाइप की आती है. जो फर्स्ट जो आती है वो आती है आपकी बाइसेकोडाइल जो होती है, दिस इज द यूज फॉर द रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एंड एसिटामिनोफेन इज रिलीफ फॉर द फीवर और आल्सो पेन. ऑलराइट, so I hope you got it. Next one is here indication for rectal suppository. सब rectal suppositories का क्या इंडिकेशन है, क्यों हम इसे देते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो फर्स्ट इज द ओरल इनटेक इशू. यदि पेशेंट को आपका ओरल इनटेक इशू है, लाइक आपका नोजिया है, वॉमिटिंग है, एंड प्रिवेंट ओरल मेडिकेशन, सम ऑफ दी ओरल मेडिकेशन प्रिवेंट है. नेक्स्ट इसका जो पर्पस है आपका पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से सम ड्रग डोंट एब्सॉर्ब वेल ओरली यदि आपकी ड्रग्स हैं जो वेल आपका एब्सॉर्ब नहीं हो पा रही, उस केस में हम देते हैं लोकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव फॉर द हेमरॉइड एंड रेक्टल कंडीशन. सम ऑफ दी रेक्टल कंडीशन है, आपको हेमरॉइड है, उस कंडीशन में भी हम देखते हैं. अनदर इसका जो पर्पस है, इंडिकेशन हम कह सकते हैं, लाइक स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक, आपके पेरिस्टाल्टिक को स्टिमुलेट करने के लिए एंड आपके डेफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, एज वेल टू एक्ट एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक भी एक्ट करती है फीवर के लिए और आपके पेन के लिए भी एक्ट करती है. ऑलराइट, तब हम ओरल अपटेक का इशू, इनटेक का इशू है, तो आप रेक्टल से भी एनाल्जेसिक और फीवर के लिए आप दे सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन के केसेस में दे सकते हैं आप नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, एज वेल आपका लोकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव फॉर हेमरॉइड और रेक्टल एनी कंडीशन है. अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, किस पेशेंट को हमको या किस कंडीशन में हमको नहीं देना है. तो हियर इज व्हाट इज इंडिकेशन. और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी आपका हो सकता है रेक्टल कोई सर्जरी हुई, एक्टिव आपका रेक्टल ब्लीडिंग है, उस केस में आपको नहीं देना, उस केस में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी. किस केस में, रेक्टल सर्जरी में एक्टिव रेक्टल ब्लीडिंग है, कंटिन्यूसली आपको एक्टिव ब्लीडिंग है, उस केस में यू हैव टू अवॉइड. एंड प्रिपरेशन एंड गैदरिंग सप्लाईज, क्या क्या आपको आर्टिकल्स लगेंगे, तो आर्टिकल्स या प्रिपरेशन आपका सप्लाई नीडेड, लाइक आपका प्रिस्क्राइब सपोजिटरी. फर्स्ट यू हैव टू द सपोजिटरी जो आपको प्रिस्क्राइब किया है, वट एवर इट मे बी एनाल्जेसिक और इट मे बी एंटी पायरेटिक, इट कुड बी. ऑलराइट, तो उसमें से आपको देखना होगा. देन आपका लुब्रिकेटिंग जेली, जो आप लुब्रिकेट करेंगे वो आपके पास जेली होनी चाहिए, और लाइक आपका जस्ट लुब्रिकेटिंग जेली एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए. क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स हो गया, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट हो गया, टिश्यू वाइप्स हो गया, किडनी ट्रे हो गया, डिस्पोजेबल वाइप्स हो गया. प्रिपरेशन टिप्स, वेरीफाई द मेडिकेशन को फर्स्ट यू हैव टू वेरीफाई मेडिकेशन, चेक द एक्सपायरेशन, चेक द पेशेंट, वेरीफाई द पेशेंट, एंड आफ्टर दैट वेयर द ग्लव्स फॉर हाइजीन, मेंटेन फॉर हाइजीन के लिए. ऑलराइट, तो ये सारे आपके पास होना चाहिए. स्पेशल आपका कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर, so special consideration is instruct the patient to walk
Special consideration: instruct the patient to walk if ambulatory to help the promote peristalsis. Do not palpate rectum if patient has rectal surgery. राइट, पेशेंट को आपको पहले इंस्ट्रक्ट करेंगे, स्पेशल आपका कंसिडरेशन, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे वॉक करने के लिए इफ पेशेंट आपका एम्बुलेटरी है। एम्बुलेटरी मीन्स ही और सी इज एबल टू वॉक एंड हेल्प, जो कि आपका हेल्प करता है आपको प्रमोट करने के लिए आपके पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के लिए। और डू नॉट पाल्पेट रेक्टम, रेक्टम का आपको पाल्पेट नहीं करना इफ पेशेंट हैड ऑलरेडी यदि रेक्टल सर्जरी हुई है तो इट में भी ब्लीडिंग आपका हो सकता है। ऑलराइट, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो आपकी होगी, तो प्रोसीजर जब भी आप करेंगे उसके लिए एक्सप्लेन प्रोसीजर, आपको यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट as well his family member, because she or he will be assist to you, right? So it would be helpful for both. All right, तो explain the procedure, ensure patient understanding and comfort। इसके अलावा पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल और कंफर्ट को भी आपको सुनिश्चित करना है। आपको पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, एंश्योर प्राइवेसी, क्लोज डोर्स वगैरह आपको क्लोज करना है। पेशेंट के बेड साइड जो भी कर्टन्स है, स्क्रीन है या जो भी आपके पर्दे हैं अप्रोप्रिएटली आपको कवर करना है। पेशेंट को आपको पोजीशन देना है। पोजीशन आपकी साइड लाइन पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट लेटरल हो सकती है, सिम्स पोजीशन हो सकती है, नी चेस्ट पोजीशन हो सकती है। एज पर कंडीशन आप पेशेंट को पोजीशन देंगे और मे बी लेटरल में, और हम एक पैर को नी को फोल्ड करते हैं उस पोजीशन में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, ज्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं। फोर्थ वन इज द एक्सपोज रेक्टल। आपको 2 फिंगर से, थंब से और इंडेक्स फिंगर से आपको रेक्टल को एक्सपोज करना है। रेडी फॉर द इंसर्शन, इंसर्शन के लिए आपको रेडी करना है पेशेंट को विथ मिनिमल कंफर्ट डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम हो वो आपको बहुत ज्यादा इसका ध्यान में देना है। जो भी डॉक्टर का ऑर्डर है वो आपको रिव्यू करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, इसके अलावा पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में। रिव्यू द पेशेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड मेडिकेशन, एक्शन, पर्पस, साइड इफेक्ट, बहुत सारी चीजें। रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड फॉर हिस्ट्री ऑफ रेक्टल सर्जरीज वगैरह तो नहीं हो, एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आप पहले से रिव्यू करेंगे। रिव्यू पेशेंट नॉलेज एंड पर्पस ड्यूरिंग द थेरेपी, पेशेंट का नॉलेज क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्राइवेसी को मेंटेन करना, कर्टन वगैरह जो भी है उनको रूम को क्लोज करना। इफ पेशेंट इज इंसर्टेड एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ, यदि वो सेल्फ से कर सकता है तो आप पेशेंट को हिच और हर है उसको आप बताएंगे। आर्टिकल्स के बारे में टॉयलेट जाके आप उससे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में बताएंगे। हैंड वॉश अरेंज सप्लाई एट बेड साइड सारी सप्लाई अरेंज करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स को वेयर करेंगे और पेशेंट को पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे इनकेस कॉन्शियस अलर्ट है तो, या फिर आप उसे पोजीशन देंगे। उसके बाद आप जो भी एनल एरिया उसको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद आप जेली का अप्लाई करेंगे, जो आपका ग्लव्स अप्लाई करना है। उसके बाद ऑलवेज वेयर द क्लीन ग्लव्स बिफोर हैंडलिंग मेडिकेशन। जब भी आप पेशेंट को कोई भी इवन छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा प्रोसीजर कर रहे हैं, यू हैव टू वेयर द ग्लव्स, एटलीस्ट वेयर द एग्जामिनेशन ग्लव्स। ऑलराइट, सो आपको ग्लव्स वेयर करना है एंड जो सपोजिटरी उसको आप फ्रैप करना है, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो जेली रहेगी उसको आपको लुब्रिकेंट जेली को अप्लाई करना है। पेशेंट को पोजीशन लेने के लिए बोलना है। उसके बाद एक्सपोज करना है, उसका जो एरिया है रेक्टम उसको एक्सपोज करना है और लुब्रिकेट, आपको टिप को लुब्रिकेट करना है और आपको जेंटली आपको बटक्स को सेपरेट करके और इंसर्ट करना है 1 to 2 इंच इन डीप। जैसे आप इंसर्ट कर देते हैं आप पेशेंट से आस्क पेशेंट टू रिमेन फ्लैट और 1 साइड फॉर 5 मिनट। पेशेंट का 1 साइड और 5 मिनट पेशेंट को फ्लैट रहने के लिए आप बोलेंगे। फिंगर को आप विड्रॉ करेंगे, जो आपने फिंगर से इंसर्ट किया होता है फिंगर को आप विड्रॉ करेंगे। आज पेशेंट एक्सपीरियंस लोकलाइज रेक्टल डिस्कम्फर्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है उसे, आप पेशेंट से पूछेंगे। ग्लव्स को आप डिस्कार्ड करेंगे, जो भी आपने प्रोसीजर दिए हैं वो आपको रिकॉर्ड करना होगा। आफ्टर आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, आफ्टर जब आपने सपोजिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है बाय द रेक्टल, तब आप क्या करेंगे, तो यू हैव टू रेस्ट पीरियड। जब पेशेंट को रेस्ट का पीरियड होगा तो पेशेंट रिमेन लाइंग डाउन फॉर
5 to 15 मिनट। पेशेंट को आपको लाइंग डाउन करना है, 5 to 15 मिनट के लिए आपको रेस्ट करना है। फ्लैट पोजीशन में पेशेंट को लेटने के लिए बोलना है। अवॉइड बबल मूवमेंट को अवॉइड करना है, मीन्स कि डेफिकेशन के लिए जाने के लिए उसको मना करना है। डिले फॉर इफेक्टिव मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा डिले मेडिकेशन का जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट को बबल मूवमेंट आ जाएगा, वो डेफिकेशन के लिए जा सकता है। इनकेस पेशेंट आपका कैपेबल नहीं है तो आप उससे बेड फाइन प्रोवाइड करने में आप असिस्ट करेंगे और पेशेंट को बेड फाइन आप प्रोवाइड करेंगे। गुड इट। नेक्स्ट आपका मॉनिटर पेशेंट का आपको मॉनिटर करना है। यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट, वॉच फॉर इफेक्ट एंड इरिटेशन, क्या क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या उसका इरिटेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट को आपको मॉनिटर करना है, साइन को आपको मॉनिटर करना है। प्रोवाइड असिस्टेंट, इन केस नीडेड है तो क्लाइंट को आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, उसकी आपको हेल्प करना है। ऑफर कॉल लाइट एंड हेल्प एज नीडेड। ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल कंसिडरेशन, इन केस चिल्ड्रन है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यदि इन्फेंट है, चाइल्ड है तो यूज करेक्ट साइज, आपको जो है सपोजिटरी का करेक्ट साइज आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सपोजिटरी अप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड की अकॉर्डिंग टू द एज। होल्ड द बटक्स को आपको कुछ समय तक होल्ड करना है, बिकॉज आपकी जो मतलब आपने जो भी मीन्स सपोजिटरी दी है तो जो आपका ब्रीफली एक्सपल्स होने का चांसेस रहता है फीकल मैटर का। तो आप पेशेंट का जो है वो बटक्स को क्लोजली टुगेदर करके रखेंगे समटाइम, फिर आप उसे एक्सपल्स मतलब फिर आप उसे हटा सकते हैं। राइट। एंड डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड यूज टॉयज, यदि पेशेंट आपका कॉपरेट नहीं कर रहा है, चाइल्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप टॉयज वगैरह का यूज कर सकते हैं। और टॉक टू गेन कॉपरेशन, उससे आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं ताकि वो आपको कॉपरेट करे, आपको उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके चॉकलेट वगैरह टॉफी देके आप उससे कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी प्रोसीजर हो जाएगी तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल प्रोसीजर। जस्ट मिनट। जो भी आपकी प्रोसीजर है वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल प्रोसीजर इंक्लूड ड्रग नेम, डोजेस, रूट, टाइम एक्सेट्रा। नोट पेशेंट टोलरेंट, पेशेंट कितना टोलरेट कर रहा है आपका डॉक्यूमेंट में आपको करना है। किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, उससे रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें आपको करनी है। एंड ट्रैक इफेक्टिवनेस, उसका कितना इफेक्टिवनेस है वो आपको ट्रैक करना है। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड मेडिकेशन आउटकम एज वेल, आपका मॉनिटर करना है आपको रिकॉर्ड मेडिकेशन का क्या आउटकम है, वो सारी चीजें आपको आफ्टर सम टाइम जो भी है आपका मोशन पास हुआ है नहीं हुआ, पेशेंट का बबल मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करना है। इनकेस आपने पेन के लिए दिए, फीवर के लिए दिए, तो वो रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। राइट। यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू जो भी आउटकम आया उसको आपको मॉनिटर करना है। राइट। फाइनली की टेक अवेज, फर्स्ट है प्रॉपर एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन डिलीवरी। आपको प्रॉपर एंश्योर करना होगा आपकी प्रॉपर टेक्निक, ताकि आप सेफ तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप मेडिकेशन को डिलीवर करें, पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। प्राइवेसी एंड क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि आपका रिड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ सम पेशेंट इज मतलब की फीलिंग्स आए। राइट। तो आपको उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उनके साथ आपको रेपो बिल्ड करना है। यू हैव टू एंश्योर द प्राइवेसी। ऑलराइट। थर्ड वन इज द मॉनिटरिंग, पेशेंट को आपको मॉनिटर करना है। वॉच फॉर साइड इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को आपको वॉच करना है। सीक द हेल्प, आपको हेल्प सीख करना है। कंसल्ट प्रोफेशनल्स इफ एंश्योर और कॉम्प्लिकेटेड अराइज। राइट। आपको कंसल्ट करना है प्रोफेशनल्स के साथ इन केस इफ अनश्योर और कॉम्प्लिकेशन अराइज, यदि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। ऑलराइट। सो लेट्स सम अप द क्विकली। तो यहाँ पर हमने सपोजिटरी के बारे में देखा। सपोजिटरी आपका क्या है इसके बारे में हमने जाना। सपोजिटरी, इट इज द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मेडिकेशन इनटू द रेक्टम और द फॉर्म ऑफ सॉलिड और फॉर्म ऑफ द सपोजिटरी। ऑलराइट। अब इसका क्या क्या इंडिकेशन है, हमको क्यों इसको देना होता है। सो हियर इज द इंडिकेशन। पर्पस आपका रिलीजनेस मेडिकेशन लोकली और सिस्टमेटिकली। अब इसमें दो टाइप की आती है। फर्स्ट जो आती है आपका बाई सेकोडाइल और सेकंड जिसका हम कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं। सेकंड आती है एसिटामिनोफेन फॉर पेन एंड फीवर के लिए, इसका हम
यूज करते हैं जनरली। अब सपोजिटरी क्यों देना है, तो पेशेंट का जो इंडिकेशन क्या है इसका, तो इंडिकेशन में हमने देखा था पर्पस एंड इंडिकेशन आपका क्या हो सकता है, पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, पेरिस्टल्सिस को नोचे वॉमिटिंग के चांस में, पेन एंड फीवर के चांस में, प्रमोट डेफिकेशन के लिए, बबल मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, एनाल्जेसिक और पायरेटिक यूज के लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन केस एक्टिव रेक्टल ब्लीडिंग और एनी रिसेंटली रेक्टल सर्जरी हुई है तब। आर्टिकल्स में हमारा रेक्टल सपोजिटरीज, लुब्रिकेटिंग जेली, डिस्पोजेबल ग्लव्स, है ना, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, टिश्यू पेपर, किडनी ट्रे एक्सेट्रा, एंड एज वेल सपोजिटरी प्रोसीजर है वो आपको पेशेंट को प्रायर एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन एंश्योर प्राइवेसी एंड पोजीशन, पेशेंट को पोजीशन देना है, एक्सपोज करना है आपको रेक्टल को, एंड नेक्स्ट वन इज हियर apply gloves, unwrap suppository, lubricate tip and insert gently and gradually. ऑलराइट, पोस्ट में क्या करना है, जब आप एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए बोलना है, अवॉइड करना है आपको बबल मूवमेंट को इमीडिएटली, मॉनिटर करना है पेशेंट को इन केस कोई इफेक्ट और इरिटेशन को, और प्रोवाइड असिस्ट करना है इन केस उसे मोशन के लिए जाना है, राइट। स्पेशल कंसीडरेशन इन केस चिल्ड्रन है तो करेक्ट साइज का यूज करना है, बटक्स को सम टाइम होल्ड करना है, क्लाइंट और बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है तो उसे आप टॉक करेंगे, टॉयज वगैरह उसे दे सकते हैं उसका कॉपरेशन गेन करने के लिए। फाइनली यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल प्रोसीजर, ऑल मेडिकेशन क्या क्या आपने दिया है, ट्रैक द इफेक्टिवनेस एंड टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट। ऑलराइट, सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, यू एंजॉयिंग दिस पीपीटी स्लाइड। If you have any doubt regarding this, you can ask or you can leave your comment in the comment box, so I will be give you answer. Okay. Thank you for watching this. Keep growing, keep shining. Bye bye.